निफ्टी 500 का टॉप गेनर बना हुआ है ये शेयर इस वक्त 9.5-10% के आसपास की तेजी टाटा इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल रही है। आपने सुबह खबर टाटा ग्रुप को लेकर देखा ही कि उन्होंने ओपन एआई के साथ करार किया है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। आप देखिए 10% की तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है। एक राय इस शेयर के ऊपर लेते हैं और राय लेंगे गौरव जी से। गौरव जी, एक बार जरा चेक कीजिए टाटा इन्वेस्टमेंट, क्या ट्रेन मिस हो गई है या मौके यहां भी हैं अभी? जी, ट्रेंड मिस बिल्कुल भी नहीं हुई है। ऑल्दो अभी ऑलमोस्ट 10% के अपमूव के साथ ट्रेड कर रहा है। पोजिशनल स्टैंड पॉइंट से कंसिडर करना चाहिए। ये अपमूव मुझे एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है 750 तक का। बॉटम फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। अगर आज क्लोजिंग करंट लेवल्स के आसपास हो जाती है, समवेयर क्लोज टू 710 ऑड लेवल्स, तो अपने मूविंग एवरेज के कन्फ्लुएंस जोन के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग ये स्टॉक देने में कामयाब हो जाएगा। देयर आफ्टर नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट वुड बी 750। ट्रेडर्स इसे लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप बनेगा यहाँ से 670 रुपए का। बिल्कुल। और देखिए बात करते करते अब जो तेजी है वो 11% की हो गई है। तो गौरव जी ने जैसा बताया ट्रेन मिस नहीं हुई है। अगर आपने पकड़ ली तो अच्छी बात है, मंजिल पर पहुंचेंगे, मुनाफे की मंजिल। ठीक है, चलिए मुनाफे की इस इमारत से आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, E2E नेटवर्क पर एक राय जरा अंशुल जी से लेते हैं। अंशुल जी, क्या ये आपकी भी पसंद था? क्या आपने भी क्या इससे रेकमेंड किया था? मुझे दो लोगों का तो याद है कि प्रदीप जी ने रेकमेंड किया था और रचित जी ने रेकमेंड किया था। आज भी देखिए तेजी 4-4.5% की देखने को मिल रही है। कल जो खबर थी वो खबर एनवीडिया के साथ करार की थी। हालांकि कंपनी ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उनका करार बहुत पहले से है, कोई नया करार उन्होंने एनवीडिया के साथ नहीं किया है। लेकिन खबर तो पॉजिटिव है। एनवीडिया जाइंट कंपनी है चिप मेकिंग में और उसके साथ करार की बात है अगर, तो अच्छी पॉजिटिव खबर थी। और देखिए इंपैक्ट आज भी 4.5% का है। अंशुल जी, क्या राय बनती है अब? सर, ये हमने दो तरीके से अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके पास भी लॉन्ग हो सकता है और जो ट्रेडर्स हैं उनके पास भी लॉन्ग हो सकता है। 40 दिन का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 2280 रुपए पे, तो वहां से हमने लगभग 3200 रुपए के टारगेट के लिए रिकमेंड किया था और इन्वेस्टर्स को हमने ऑलमोस्ट 100% रिटर्न के लिए यहाँ से सजेस्ट किया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर दोनों के पास हो सकता है विद अ टारगेट ऑफ 3100। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के पास ये चीज लॉन्ग हो सकती है। 3100 जो है वो टारगेट दे रहे हैं अंशुल जी यहाँ से, और उनके क्लाइंट्स के पास हो सकता है। ये डिस्क्लेमर भी उन्होंने दे रहे हैं। लेकिन अच्छा क्या है, होता क्या है ना, ये एनालिस्ट से जब हम पूछते हैं, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनसे हम पूछते हैं, तो पूछते वक्त अगर कोई ऐसा शेयर रडार पर आए जिसकी तेजी की शुरुआत अभी अभी हुई हो, तो मजा तब आता है जो व्यूअर्स पैसा बना पाए, जब व्यूअर्स के पास एक अच्छा पोर्टफोलियो बन पाए, उनके पोर्टफोलियो में तमाम गिरावट और उतार चढ़ाव के बीच अगर हरे निशान में मजबूती दिखे, तो फिर अच्छा मजा हमें भी आता है, हमें भी अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं ये याद कर रहा हूं क्योंकि बजट के दिन जब अनाउंसमेंट्स हो रही थी डेटा सेंटर्स को लेकर, तो अभिषेक ने सबसे पहले इस शेयर का जिक्र किया था और हमारे मेहमानों से पूछा था और उस वक्त जो है वो तमाम मेहमानों ने इस पर रिकमेंडेशन दी थी। तो अभिषेक, आपको भी इसके लिए बधाई बनती है। और देखिए तब से अब तक देखिए 34% का रिटर्न दे चुका है ये शेयर। विकास देखिए, ये भी याद रखना चाहिए कि अक्टूबर में जो शेयर था ना, करीब 3700-3800 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे और वहां से ये करेक्ट हुआ था। तो एक ट्रिगर जब मिला तो जो करेक्शन था, मतलब करेक्शन आपके लिए कुशन की तरह होता है और वो काम किया। और उसके बाद E2E नेटवर्क्स ने उड़ान भरी है और लगभग अब 6000 करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट कैप के साथ ये शेयर है और वॉल्यूम लगातार तगड़े हो रहे हैं। अभी देखिए 4.5 लाख शेयरों के सौदे हो गए हैं E2E नेटवर्क्स में। लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में जरा व्यू लेते हैं और वो कंपनी है फार्मा की। मैं नेटको फार्मा को देख रहा था। नेटको फार्मा में जब से ये खबर आई ना कि भारत में सेमीग्लूटाइड के लिए, जो कि डायबिटीज के ड्रग है, उसके लिए मंजूरी मिली है, उसके बाद ये शेयर रुका नहीं है